सुदामा जी अब जाना चाहते हैं। बोले कि मित्र अब मैं जाऊंगा अपने घर। जाने के लिए कहे तो एक बार भी कन्हैया ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? सोचे अगर मैं हठात इनको रोकूंगा तो कहीं मेरे मित्र के मन में ऐसा ना हो जाए कि जबरदस्ती ये रोक रहे, इनका इतना ठाठ भाव वैभव है और मेरा मैं गरीब आदमी हूँ तो मुझे नीचा दिखाने के लिए रोक रहे हूँ। इसलिए भगवान ने एक बार भी नहीं रोका। बोले मित्र जाओ जाओ। प्रणाम किया। सुदामा जी विदा हो रहे हैं। उठो विदा तो करो। विदा कर रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। कृष्ण भगवान गेट तक नीचे उतर जाके महल के बाहर तक भेजने जाते हैं। सुदामा जी मन ही मन धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे मन ही मन सोच रहे हैं कि देखो हमारी पत्नी ने लालच से भेजा था कि कुछ देंगे। ए माता जी वहीं बैठो, अभी मत आना, बाद में जो देना होगा दे दीजिएगा, बिगड़ जाएगा माहौल। रुक जाओ सुदामा जी, धीरे धीरे जाओ थोड़ा, बहुत धीरे और धीरे। तो सुदामा जी सोचे जिस उद्देश्य से मेरी पत्नी ने भेजा था द्वारिकाधीश ने कुछ दिया नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अचानक सुदामा जी ने कृष्ण से कहा कि भैया मैं जा रहा हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है भैया जाओ। अच्छा तो तेरी भाभी अगर कुछ पूछेगी तो कुछ बताओ। क्या बता दूंगा? तो कन्हैया ने कहा कि बस यही कह देना सुदामा जी कि अब की आप अकेले आए सो आए, अब दोबारा अगर द्वारकापुरी आओ तो मेरी भाभी के साथ आना, अकेले मत आना। और भाभी को मेरा प्रणाम कह देना, हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम कह देना। सुदामा जी रुको। सुदामा जी ने कहा वो तो मैं तुम नहीं कहते फिर भी मैं प्रणाम कह देता। लेकिन हाँ जाते जाते सुदामा जी को एक बात याद आ गई, वही जो सुदामा की पत्नी ने कहा था कि मेरा संदेशा कह देना। तो याद आ गई। तो कहे भैया तेरी भाभी ने एक संदेशा कहा था। तो कन्हैया ने कहा जल्दी बोलो मेरे मित्र, मेरे भाभी ने क्या कहा था? है? तो सुदामा जी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। इतना सुनते ही तो कुछ क्षण के लिए भगवान कन्हैया ने अपनी आंखें को बंद कर लिया। आंखें बंद करके विचार करने लगे, मानो प्रत्युत्तर भेज दिया कि भाभी